एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग अपने समय से कई कदम आगे था, जिसने बिजली को एक नई पहचान दी और जिसके आविष्कारों ने दुनिया को हमेशा के लिए चेंज किया। ये कहानी है निकोला टेस्ला की, एक साइंटिस्ट, एक इन्वेंटर, एक विजनरी, जिसे दुनिया ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम मिलते हैं निकोला टेस्ला से, उन महान साइंटिस्ट से जिनके बिना आज की दुनिया अधूरी होती। 10 जुलाई 1856 स्मिल्जन, आज के क्रोएशिया में रात तूफानी थी। आसमान बिजली से जगमगा रहा था और उसी तूफान के बीच जन्म हुआ निकोला टेस्ला का। कहा जाता है उसके जन्म के समय बिजली चमक रही थी तो उसकी माँ ने कहा ये बच्चा रोशनी का पुत्र होगा, और सही कहा उन्होंने। उसके पिता एक प्रीस्ट था और माँ एक इन्वेंटर। माँ घर के लिए छोटी छोटी मशीन्स बनाती थी और वहीं से टेस्ला को मिला था आविष्कार का वार। बचपन से ही टेस्ला कुछ अलग था। वो अपने दिमाग में ही मशीन्स का डिजाइन बनाकर उन्हें चलता देख सकता था। दुनिया जहाँ कागज और कलम यूज करती थी, टेस्ला अपने इमेजिनेशन को अपनी लैबोरेटरी बना चुका था। जैसे जैसे टेस्ला बड़ा हुआ, उसकी सोच और इमेजिनेशन और गहरी होती गई। उसके लिए दुनिया सिर्फ देखने की जगह नहीं थी, समझने की थी। 1875 में उसने एडमिशन लिया ऑस्ट्रिया के ग्राज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। वहां उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टडी की और वहीं से बिजली के प्रति उसका जुनून और बढ़ गया। टेस्ला लाइब्रेरी में घंटों तक बैठा रहता और हर नई मशीन के डिजाइन को अपने दिमाग में दोबारा बनाता। कहता था मैं इन मशीन को अपनी आंखों के सामने चलते हुए देख सकता हूँ। अपने क्लासेस में उसने सबको हैरान कर दिया जब उसने प्रोफेसर पॉयशलर के सामने एक एसी मोटर का कॉन्सेप्ट बताया, एक ऐसी मोटर जो डीसी करंट के बिना चले। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी मशीन कभी बन भी सकती है। लेकिन बदकिस्मती से टेस्ला अपनी इंजीनियरिंग डिग्री पूरी नहीं कर पाया। घर की आर्थिक समस्याओं के कारण उससे कॉलेज छोड़ना पड़ा, पर उसका सपना छोड़ा नहीं। उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स अपने मन और हाथों से जारी रखे। कुछ समय बाद टेस्ला ने बुडापेस्ट में एक टेलीग्राफ कंपनी ज्वाइन की। वहीं पर एक दिन दानुबे नदी के किनारे चलते हुए उसके दिमाग में अचानक एक सोच चमकी, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यही वो पाल था जहां से टेस्ला के ऑल्टरनेटिंग करंट का जन्म हुआ। उसके बाद उसने पेरिस की कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी ज्वाइन की, जहां वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और मोटर्स पर काम करने लगा। उसकी काबिलियत देखकर सब सरप्राइज हो जाते थे। टेस्ला अपने दिमाग में प्रॉब्लम्स सॉल्व करता, बिना लिखे, बिना ब्लूप्रिंट के। 1884 में सिर्फ एक रिकमेंडेशन लेटर के साथ वो नई दुनिया अमेरिका के लिए निकल पड़ा। लेटर में लिखा था मैंने इस आदमी को देखा है और उसके बराबर कोई और नहीं। और यही से शुरू होती है टेस्ला और एडिसन के बीच एक ऐसी कहानी जो साइंस के इतिहास में द वॉर ऑफ करंट्स के नाम से लिखी गई। 1884 निकोला टेस्ला अमेरिका पहुंचा, सपनों और आविष्कारों की धरती पर। उसके पास ना पैसा था, ना सपोर्ट, सिर्फ एक लेटर और अपनी सोच का बिजली जैसा जुनून। उसने शुरुआत की थॉमस एडिसन के लिए काम करके। एडिसन, जिसे दुनिया तब तक लाइट के देवता के रूप में जानती थी, टेस्ला उनके कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम करने लगा। एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिस्टम पर काम कर रहा था, जो शॉर्ट डिस्टेंस तक बिजली पहुंचा सकता था, पर उसके लिए हर कुछ किलोमीटर पर पावर स्टेशन बनाना पड़ता था। टेस्ला ने उन्हें अपना आइडिया बताया, सर, एक ऐसी बिजली भी हो सकती है जो दूर तक जा सकती है बिना ज्यादा लॉस के। ये था उसका ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम का कॉन्सेप्ट। पर एडिसन ने उसके विचार को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा ऐसी सिस्टम कभी सेफ नहीं होगा, ये लोगों के लिए खतरनाक है। एडिसन का मानना था कि टेस्ला सपनों में जीता है, पर टेस्ला जानता था कि वही सपने कल की सच्चाई बनेंगे। जब टेस्ला के आइडियाज को नजरअंदाज किया गया तो उसने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। कुछ टाइम तक वो अमेरिका की सड़कों पर काम ढूंढता रहा। लेबर का कम करना पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। जल्द ही उसकी मुलाकात हुई एक विजनरी बिजनेसमैन से, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस।
वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी सिस्टम में पोटेंशियल देखा और टेस्ला को सपोर्ट दिया, और यही से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टकराव, द वॉर ऑफ करंट्स। एक तरफ था एडिसन का डीसी करंट और दूसरी तरफ टेस्ला का एसी करंट। एडिसन ने एसी को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू किया। उन्होंने पब्लिक को दिखाया कि एसी करंट से जान जा सकती है। उन्होंने एनिमल्स को इलेक्ट्रिक शॉक देकर लोगों के सामने एसी को डेंजरस बताया। ये सब देखकर लोग डरने लगे, पर टेस्ला चुप रहा। उससे मालूम था साइंस के साथ हमेशा पहले गलतफहमी होती है, समय के साथ समझ आता है। 1893 में एक ऐसा मौका आया जहां दुनिया को फैसला लेना था। शिकागो वर्ल्ड्स फेयर, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन। कॉन्ट्रैक्ट मिला वेस्टिंगहाउस और टेस्ला को पूरी एग्जीबिशन को उनके एसी सिस्टम से रोशन करने का, और जॉब उस दिन रात हुई। पूरा शिकागो एक साथ चमक उठा, हजारों बल्ब्स एक साथ जल उठे बिना किसी दिक्कत के। दुनिया ने पहली बार देखा कि टेस्ला का सिस्टम सिर्फ थ्योरी नहीं, एक क्रांति था। उस रात ने सब कुछ चेंज कर दिया। एसी ने डीसी को हरा दिया और दुनिया ने बिजली के नए युग में कदम रखा। निकोला टेस्ला के युग में वॉर ऑफ करंट्स जीतने के बाद टेस्ला दुनिया भर में मशहूर हो गया। उसका नाम अब एक जीनियस के रूप में लिया जाने लगा। पर टेस्ला के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके दिमाग में एक और बड़ा सपना था, एक ऐसी दुनिया जहां बिजली हवा के जरिए सब तक पहुंचे, जहां किसी वायर, किसी पोल की जरूरत ना हो। फ्री एनर्जी हर इंसान के लिए, हर जगह पर। इस सपने को पूरा करने के लिए टेस्ला ने बनाया वार्डन क्लाइव टावर, एक ऐसा वायरलेस ट्रांसमिशन टावर जो पूरी दुनिया तक एनर्जी और सिग्नल्स भेजने के लिए बना था। टेस्ला मानता था कि एक दिन पूरा प्लैनेट एक दूसरे से बिना तारों के जुड़ जाएगा। वो कहता था, एक दिन दुनिया के किसी भी कोने से हम बिना तार के मैसेज, तस्वीर और आवाज भेज पाएंगे। आज हम इसको कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। टेस्ला ने 1900 के आसपास सोचा था, जब दुनिया टेलीफोन के नए दौर में घुस रही थी। लेकिन जैसे हर महान सपने के साथ होता है, उसके सपने के रास्ते में भी पैसे की दीवार आ गई। जेपी मॉर्गन जैसे इन्वेस्टर्स ने उसका सपोर्ट छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा अगर बिजली फ्री मिल गई तो प्रॉफिट कौन कमाएगा, और बिना पैसे के टेस्ला का वार्डन क्लाइव टावर अधूरा रह गया। फिर भी टेस्ला ने हार नहीं मानी। वो नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहा, हाई वोल्टेज, वायरलेस ट्रांसमिशन और नए इन्वेंशंस पर। लेकिन समय के साथ दुनिया चेंज हो गई और लोग टेस्ला को भूलते गए। 1930 के दशक तक टेस्ला के पास ना लैबोरेटरी थी, ना पैसा। वो न्यूयॉर्क के एक छोटे से होटल के कमरे में रहता था और अपने पुराने पेपर्स लिखता रहता था। उसने कहा था, मैं चाहता हूं दुनिया मुझे समझे, पर मुझे यकीन है एक दिन समय मुझे समझेगा। 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला दुनिया छोड़कर चला गया, बिना शोर के, बिना पुरस्कार के, पर पीछे छोड़ गया एक ऐसा विरासत जो आज तक जिंदा है। आज हम हर लाइट स्विच ऑन करते हैं, हर वायरलेस डिवाइस चलते हैं, तो कहीं ना कहीं टेस्ला के सपने जीवित होते हैं। वो सच में रोशनी का पुत्र था, जिसका दिमाग अपने समय से कई कदम आगे था और जिसका नाम हमेशा बिजली के हर चमक के साथ गुनगुनाता रहेगा। निकोला टेस्ला। आज से कई दशक बाद भी टेस्ला के आविष्कारों का असर हमारे जीवन के हर कोने में महसूस होता है। हर बल्ब, हर मोटर, हर वायरलेस सिग्नल कहीं ना कहीं उसी महापुरुष के सपनों से कनेक्ट हुआ है। उसने दुनिया को सिर्फ बिजली नहीं दी, बल्कि एक नई सोच दी कि विज्ञान सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि इंसानियत को आगे बढ़ाने का रास्ता है। टेस्ला अकेला था, पर उसके विचार अमर हो गए। उसने जो दुनिया सोची थी, आज हम उसी दुनिया में जी रहे हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, रिमोट एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब उसी सोच की आगे की कदम है। शायद दुनिया ने उससे समय पर समझा नहीं, पर आज हर नए साइंटिस्ट, हर इंजीनियर के दिल में टेस्ला एक प्रेरणा बन चुका है। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर तुम्हारे सपने सबसे अलग हैं, अगर दुनिया तुम्हें समझ नहीं पा रही, तो शायद तुम भी उसी रास्ते पर हो
जहां कभी निकोला टेस्ला चला था। पर हर चमकती बिजली के साथ, हर इनोवेशन के साथ उसका नाम फिर से जीवित हो उठता है। निकोला टेस्ला, द मैन हु लिट अप द वर्ल्ड।